सभी पुस्तक प्रेमियों को मेरा नमस्कार। और गोमती पुस्तक महोत्सव के इस आखिरी दिन ने अभी काफ़ी सारे पब्लिशर्स से बात की। हमने काफ़ी सारे लेखकों से भी बात की। हमने पाठकों से बात की। हमने काफ़ी सारे प्रकाशन विभागों से बात की। इसके अलावा हमने कई और बड़ी बड़ी हस्तियों से बात की, जो कि आप देख चुके होंगे। अंत में जो कुछ किताबें मैंने आपसे कहा था कि मैंने जो कुछ किताबें यहाँ से मुझे प्राप्त हुई हैं, जो मैंने खरीदी हैं, जो मुझे हमेशा खरीदने की इच्छा थी, तो वो कुछ किताबें जो मैंने यहाँ से खरीदी और मुझे प्राप्त हुई हैं, मैं कुछ उनको किताबों को आपको दिखाना चाहूँगा। सर्वप्रथम इस संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा योग पर्व जो एक वार्षिक पत्रिका है, ये मुझे संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा गिफ्ट की गई है। उन्होंने मुझे भेंट स्वरूप ये पत्रिका दी है, जिसमें योग को लेके बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी लिखी हुई हैं कि कैसे योग करना चाहिए, क्या योग का महत्व होता है, और योग के रिलेटेड किताब है। इसके अलावा संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा ही ये राजभाषा ऋतंभरा एक काशी का अंक है। ये भी एक वार्षिक छमाही पत्रिका है, साल में 2 बार पब्लिश होती है। ये एक पत्रिका है जिसमें काशी को काफ़ी जो काफ़ी सारे लोग थे, उन्होंने अपने अपने मन से काशी के ऊपर क्या क्या उनका रहा। उन्होंने काशी घूमने गए तो काशी के ऊपर उनका क्या क्या अनुभव रहा। काशी के ऊपर उनका क्या क्या अनुभव रहा, वो इस किताब में लिखा हुआ है। उसी के साथ उसी स्टॉल पर सर हमें सर मिले थे, हर सिंह मरनाल सर, हर सिंह मनराल सर, जिनकी एक किताब है मेरो पहाड़। तो उन्होंने ये किताब मुझे भेंट स्वरूप दी है, जो कि हर सिंह मन्नाल सर ये हैं। उन्होंने ये किताब मुझे भेंट स्वरूप दी है। उनकी खुद की लिखी हुई किताब उन्होंने एक तरीके से अपनी जीवनी इस किताब में लिखी हुई है। तो ये भी बहुत अच्छी किताब है। उनके लाइफ के स्ट्रगल, फिर वो कैसे संगीत नाटक अकेडमी से जुड़े, ये सब इस किताब में लिखा हुआ है। उसके अलावा ये सदीनामा प्रकाशन की तरफ से हमें एक पत्रिका हमने ली, जो कि लखनऊ का खास अंक था, जिसमें लखनऊ के ऊपर एक पत्रिका उन्होंने छापी है, जिसमें लखनऊ के काफ़ी सारे जो लेखक रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी जो है कृतियाँ, अपने अपने लेख और कविताएं, व्यंग इस पत्रिका में लिखे हुए हैं। वो भी काफ़ी अच्छी पत्रिका है लखनऊ के लोगों के लिए। इसके अलावा ये वेद मंदिर प्रकाशन की तरफ से वेद ईश्वरीय वाणी, ये बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी पत्रिका जो लिखी हुई है। इसमें वेदों से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, काफ़ी मन को शांत करने वाली और बहुत ही सुकून देने वाली इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आपको ये भी पढ़ना चाहिए, वेद ईश्वरीय वाणी, जो कि मुझे मिली है। इसके अलावा ये बुक फेयर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि मैंने इस बुक फेयर में काफ़ी सारी पुरानी किताबें खरीदी। तो उसी कड़ी में मुझे एक स्टॉल पर कहीं कोने में रखी हुई ये कुछ कॉमिक्स मिली, जो कि बहुत पुरानी, आज से काफ़ी सालों पुरानी डायमंड कॉमिक्स, राज कॉमिक्स हैं, जो मुझे मिली। जैसे पिंकी की कॉमिक्स हुई हैं, और जो जी मैन, जिसको बहुत कम लोग ही जानते होंगे, जी मैन की कॉमिक्स रही है। और उसके अलावा चाचा भतीजे की कॉमिक्स एक समय बहुत फेमस हुआ करती थी। मेरे ख्याल से जब मैं पैदा भी नहीं हुआ हूँगा, उस समय की बहुत पुरानी कॉमिक्स सब प्राण सर के द्वारा लिखी गई हैं। बहुत से लोग प्राण सर को जानते होंगे, उन्हीं के द्वारा डिजाइन और लिखी गई चाचा भतीजे की। और आप सभी को, सबको बेशक पता होगा चाचा चौधरी के बारे में, जो प्राण सर के सबसे बड़े कैरेक्टर रहे हैं। तो उनकी भी कुछ बहुत पुरानी कॉमिक्स है। ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं, मेरे लिए तो ये ओल्ड इज डायमंड हो गया, क्योंकि ये किसी हीरे से कम नहीं है मेरे लिए। ये कॉमिक्स, इतनी पुरानी कॉमिक्स मुझे मिलना किसी हीरे से कम नहीं, क्योंकि मैं कॉमिक्स को कलेक्ट भी करता हूँ, कॉमिक्स का बहुत फैन भी हूँ। उसी के अलावा राज कॉमिक्स की एक रक्त कथा, ये हॉरर थ्रिलर, एक वो है पुरानी किताब, बहुत पुरानी ये कॉमिक्स है, जो मुझे मिली है स्टॉल्स पर। इसके अलावा जो है एक जो स्टॉल लगा हुआ था प्रकाशन विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनका एक खुद का प्रकाशन विभाग का स्टॉल लगा हुआ था। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें जो सरकार के द्वारा ही पब्लिश की जाती हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर, उन्होंने वो किताबें वहाँ उनके यहाँ रखी हुई थी। तो बहुत सारी जो पुरानी किताबें थी, बहुत समय पहले प्रकाशित की गई थी, वो 90% डिस्काउंट में उनके स्टॉल पर थी। तो मैंने कुछ बहुत अच्छी अच्छी किताबें वहाँ से खरीदी। जैसे कि इसमें ये किताब है टुवार्ड्स फूड फॉर ऑल, सभी को खाना कैसे, खाना सभी लोगों के लिए, भारत के सभी नागरिकों के लिए खाना कितना एक्सेसिबल हो सकता है, सबको कितनी आसानी से मिले, उसके लिए आइडियाज फॉर न्यू पीडियस। तो उसी के लिए जैसे काफ़ी सारे, जैसे इसके कवर पे ही है फेयर प्राइस ऑफ। तो ये खाना हम सबके लिए, कि देश में कहीं भुखमरी ना रहे, कोई भूखा ना सोए, उसके लिए बहुत सारे आइडियाज ये NP नवानी सर के द्वारा जो किताब लिखी गई थी, बहुत पुरानी किताब है ये, 1995 में लिखी गई थी किताब। तो ये बहुत पुरानी किताब, जिसको मैंने लिया ताकि मैं समझ सकूं कि उस जमाने में, आज से 1995, अब 2024 चल रहा है, तो इतने सालों पहले जब ये किताबें उसके उस समय किस तरीके की चीज़ें रहीं, वो हमारा इतिहास क्या है, तो ये इतिहास हमें बताता है, और उस समय लोगों की क्या सोच रही, आइडियाज़ को लेके हमें बताता है। उसके अलावा जो कि हमारे गुरु, मेरे सबसे प्रिय अटल बिहारी वाजपेयी सर के द्वारा अ न्यू वर्ल्ड डिफाइनिंग मूवमेंट्स, तो अटल बिहारी वाजपेयी की नज़रों में कैसा उन्होंने अपने देश की कल्पना कैसी की थी, एक नई दुनिया की कल्पना कैसी की थी, वो इस किताब में है। उस किताब को भी मैंने प्रकाशन विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा खरीदा। साथ में अटल सर की ये 2 किताबें जो हैं, सेलेक्टेड स्पीच, जो अटल सर ने अपने जितने भी उनका जो कार्यकाल रहा था, उस समय जितनी भी स्पीचेस दी हैं,
उन सभी स्पीचेस का ये कलेक्शन इन 2 वॉल्यूम्स में है, जिनके ये 2 वॉल्यूम्स मैंने खरीदे हुए हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उनको पढ़ना। वो मेरे गुरु भी हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा। वो स्वयं भी एक कवि रहे थे, मैं भी एक कवि हूँ, और एक अच्छा कवि नहीं, एक कवि तो एक नवयुवक ही कवि हूँ, परंतु एक अच्छा बनने की कोशिश में हूँ। तो सर को पढ़ना मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य वाली बात है कि मैं उनको पढ़ रहा हूँ, उनसे सीख रहा हूँ। उसी के अलावा उसी प्रकाशन विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया के द्वारा ये किताब है गिम्पल्स ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी, अ सर्वे ऑफ 4 डिकेड्स। ये किताब बहुत खास इसलिए हो जाती है क्योंकि ये किताब का जो लिखने का जो शुरू हुआ था ये 1948 में, जब हमारे देश को जो आज़ादी, हम स्वतंत्र हुए थे, गणतंत्र जब हुए थे, तब इस किताब को लिखना शुरू किया गया था। ये इस पे लिखा हुआ है, दिस बुक इज फॉर 14th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। तो भारत की स्वतंत्रता के 40 सालों बाद, जो 40 सालों में जो भी टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम हुआ, उन सारी 40 सालों की टेक्नोलॉजीज को इस किताब में लिखा गया। फिर इसको 1988 में इसे पब्लिश किया गया, अगस्त 1998 में तब इसे पब्लिश किया गया। तो उन 40 सालों का एक इतिहास भी दिखाता है, उस समय की सोच कैसी रही, उस समय की टेक्नोलॉजीज कैसी रही, उनके बारे में भी इस किताब में काफ़ी कुछ बताया गया। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमने कितनी उन्नति कर ली है और कौन सी चीज़ों में हमने अच्छी उन्नति की है, कौन सी चीज़ें हम सही नहीं कर पाए जो इस किताब में थी। तो इस किताब में काफ़ी सारी इंडियन टेक्नोलॉजीज के बारे में लिखा हुआ है। और इसके बाद मेरी सबसे फेवरेट किताब सेकंड जो है मरीन आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया। तो ये यार इंडिया में जो मरीन आर्कियोलॉजी रही है, हमारे समुद्रों के अंदर और जो हमारे तटों के आसपास जो आर्कियोलॉजी रही है, जिनको हमने अपनी सभ्यताओं को खोजा, जैसे द्वारका का सबसे बड़ा मेंशन इस किताब में किया जाता है क्योंकि द्वारका एक सबसे सब सिविलाइजेशन ऐसा माना जाता है कि द्वारका पूरा जो समुद्र के अंदर समा गया। तो जब हमें द्वारका के अवशेष मिले तो हमारी एक रिसर्च और ज़्यादा उस क्षेत्र में चालू हुई, तो उस चीज़ को लेके भी इस किताब में काफ़ी कुछ लिखा गया है। ये किताब डॉक्टर एस आर राव के द्वारा लिखी गई है और ये इसे 2001 में पब्लिश किया गया था, मरीन आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया। चूंकि मुझे आर्कियोलॉजी में और मरीन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैंने इस किताब को खरीदा, इसमें बहुत सारी चीज़ें। और उसके बाद लिस्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरी सबसे फेवरेट जिन किताबें जो कॉमिक्स एक्स्ट्रा कुछ रही हैं, जैसे राज कॉमिक्स के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, अगर आप लोगों ने देखा होगा। तो मैंने राज कॉमिक्स की काफ़ी सारी कॉमिक्स खरीदी, जिसमें से नागराज जो मेरा सबसे फेवरेट हीरो है, उसकी शुरुआत की जो 7 कॉमिक्स रही हैं। डाइजेस्ट एक होता है, डाइजेस्ट मतलब इसमें 3-4 कॉमिक्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो वो डाइजेस्ट, ये 2-3 डाइजेस्ट मैंने खरीदे हैं, जिसमें नागराज की शुरू की 7 कॉमिक्स है। उसके अलावा जलजला एक राज कॉमिक्स की मेरी फेवरेट, काफ़ी ये मल्टी स्टारर कॉमिक्स है। जलजला हुआ, निगेटिव्स हुए, कोराम हुआ, इसमें काफ़ी सारे सुपर हीरोज एक साथ एक कॉमिक्स में इकट्ठे होते हैं, तो मुझे इस तरीके की कॉमिक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये 3 कॉमिक्स भी ली। और सबसे एंड में जो महानागायण मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ पढ़ना, इसके मैं 2 पार्ट पढ़ चुका हूँ। नागायण एक बहुत बड़ी कॉमिक सीरीज राज कॉमिक्स के द्वारा निकाली गई थी, रामायण से प्रेरित होकर उन्होंने एक पूरी कहानी लिखी थी, जिसके बारे में मैंने अपने वीडियो राज कॉमिक्स के वीडियो में भी बताया है। तो उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है महानागायण, जिसको कॉमिक्स को मैं लगातार पढ़ रहा हूँ और इसका मैंने 3rd पार्ट खरीदा है इस पब्लिकेशन, इस बुक फेस्टिवल से। तो आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप लोग भी किताबों को पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई किताब इसमें से अच्छी लगी जो आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे से ले सकते हैं, बशर्ते आप वापस कर दें। और अगर आपके पास भी कुछ किताबें हैं जिन्हें आप पढ़ चुके हैं, आपके काम की नहीं, तो आप मुझे दे सकते हैं वो किताबें। मुझे किताबें कलेक्ट करने का काफ़ी शौक है, तो आप वो किताबें भी मुझे दे सकते हैं। तो बस गोमती पुस्तक महोत्सव का ये आखिरी वीडियो था और इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।